गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों के समर्थन में उतरे अन्ना हजारे, आंदोलन को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि बिलों को लेकर किसानों ने भारत बंद किया, जबकि राजधानी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर पिछले 12 दिनों से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के समर्थन में विपक्ष के अलावा तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी उतरे हैं। अब अन्नदाताओं का साथ देने के लिए समाज सेवी अन्ना हजारे भी मैदान में आ गए हैं। किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे मंगलवार को एक दिन के अनशन पर बैठेंगे। अन्ना हजारे ने कहा है कि देश भर में आंदोलन होना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने और वह किसानों के हित में कदम उठाए। अन्ना हजारे ने एक संदेश में कहा कि मैं देश के लोगों से अपील करता हूं, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वह पूरे देश में चलना चाहिए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसी स्थिति बनाने की जरूरत है और इसके लिए किसानों को सड़क पर उतरना होगा। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। घर में नजरबंद किए गए अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, भारत बंद के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद किए जाने पर आम आदमी पार्टी के आरोपों के बीच सीएम आवास पर चल रहा आप नेताओं का धरना अब खत्म हो गया है। मंगलवार शाम पुलिस द्वारा आप विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को पीछे के गेट से सीएम आवास में ले जाया गया। इस दौरान केजरीवाल ने घर के अंदर से ही सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे अन्ना आंदोलन के दिन याद आ गए हैं। उस समय भी अस्थायी जेल बनाकर लोगों को जेल में डाला जा रहा था। किसानों के साथ भी वैसा ही करना था जो मैंने कामयाब नहीं होने दिया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अमेरिका के कई सांसदों सिखों ने भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों का दिया साथ। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कई सांसदों और सिख समुदाय की प्रमुख हस्तियों ने भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया है और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। भारत में पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों के हजारों किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए कई किसानों ने दावा किया है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उन्हें बड़े कारोबारी घरानों के रहम पर रहना होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि नए कानून से किसानों को बेहतर अवसर मिलेंगे और कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मुझे फिर किया गया नजरबंद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर खुद को नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को ट्वीट कर अपने घर का वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया है कि उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह बडगाम जाना चाहती थी। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों पर बिना कोई सवाल पूछे जुल्म जारी रखना चाहती है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा है कि किसी भी प्रकार के विरोध पर रोक लगाने के लिए गैर कानूनी हिरासत भारत सरकार का पसंदीदा तरीका बन गया है। मुझे एक बार फिर से हिरासत में लिया गया है क्योंकि मैं बडगाम का दौरा करना चाहती थी, जहां सैकड़ों परिवारों को उनके घरों से निकाला गया है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। 1 जनवरी से बदल जाएंगे जीएसटी रिटर्न के नियम, छोटे कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, माल एवं सेवा कर जीएसटी सिस्टम को और सरल करते हुए सेल्स रिटर्न दाखिल करने के मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी है। सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से साल के दौरान महज 4 बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं। इसके अलावा 4 जीएसटी R1 भरना होते हैं। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत को 250 रुपए में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन, जल्द होगी डील। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया को इस वक्त कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। रोजाना वैक्सीन को लेकर कुछ नई खबरें आ रही हैं। अब खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के बीच वैक्सीन की कीमत तय करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत होने जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया गया है कि सरकार को कोरोना वैक्सीन की बड़े
पैमाने पर सप्लाई के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से काफी उम्मीदें हैं, जिसने सोमवार को औपचारिक आवेदन देकर एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी उपयोग के लिए अनुमति मांगी है। भारत और सीरम के बीच होने वाले करार के तहत वैक्सीन के एक डोज की कीमत लगभग 250 रुपए तय की जा सकती है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा था कि भारत के निजी बाजार में वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए प्रति खुराक होगी, लेकिन ज्यादा सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने वाली सरकारें इसे कम दाम पर भी खरीद सकती हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। इस महामारी के संकट के बीच काम पर पड़ा असर, अब मुंबई के डिब्बे वाले करेंगे इन चीजों की डिलीवरी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मुंबई के डिब्बे वाले वैसे तो पिछले 130 वर्षों से मुंबई में लंच बॉक्स की डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संकट का असर इनके काम पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से अब ये डिब्बे वाले फल, दूध और सब्जियों की डिलीवरी करने के काम से जुड़ने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के दौर में अब इनके पास लंच बॉक्स की डिलीवरी का काम बहुत कम रह गया है। ये मुंबई के टिफिन बॉक्स सप्लायर्स एसोसिएशन के साथ पंजीकृत है। करीब 5000 डिब्बे वाले पंजीकृत हैं, लेकिन अभी सिर्फ 450 डिब्बे वाले सेवा का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बस कुछ ही ग्राहक हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। IRCTC ने बदल दिया टिकट बुकिंग का नियम। जी हां दोस्तों, IRCTC ने टिकट बुक कराने के नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में ऑनलाइन टिकट बुक कराने में एक कंडीशन जुड़ गई है, इसका पालन करना प्रत्येक यात्री के लिए आवश्यक होगा। अब से ई टिकट बुकिंग में रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर में यात्री को अपना ही नंबर एंटर करना होगा, चाहे टिकट बुकिंग किसी ने भी की हो। रेलवे का मकसद है कि जितने भी यात्री ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनका नंबर PRS सिस्टम में दर्ज होना चाहिए। कई बार ट्रेन कैंसिल होने या ट्रेन के टाइम टेबल में किसी तरह के बदलाव होने पर यात्रियों को इसकी सूचना नहीं मिलती है। इसके लिए रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए ही इस सर्विस को शुरू कर रहा है। अभी तक रेलवे SMS के जरिए सभी सूचनाएं मुसाफिरों तक पहुंचाता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड हुआ बंद, RBI ने रद्द किया लाइसेंस। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कराड़ स्थित कराड़ जनता सहकारी बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद अब बैंक बंद हो जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि 99% जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी। इससे पहले नवंबर 2017 से ही कराड़ जनता सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक की कुछ पाबंदियां लगी हुई थी। रिजर्व बैंक ने बैंक का लिक्विडेटर नियुक्त करने का भी आदेश दिया था। RBI के मुताबिक सेक्शन 22 के नियमों के मुताबिक बैंक के पास अब पूंजी नहीं है और कमाई की भी कोई गुंजाइश नहीं है। कराड़ बैंक बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 56 के पैमाने पर खरा नहीं उतरा है। इसके चलते उसका लाइसेंस रद्द किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ESIC लाभार्थियों को बड़ी राहत, निजी अस्पतालों में भी करवा सकेंगे इलाज। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ESIC ने अपने लाभार्थियों को इमरजेंसी की हालत में इलाज के लिए अपने नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराने की छूट दे दी है। फिलहाल जो व्यवस्था है उसके मुताबिक ESIC की योजना के तहत बीमित व्यक्ति या लाभार्थी को एक ESIC डिस्पेंसरी या अस्पताल जाना होता है। यहाँ से उन्हें किसी पैनल में शामिल किसी दूसरे अस्पताल या पैनल से बाहर के निजी अस्पताल में रेफर किया जाता है। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत जनरल सेक्रेटरी SP तिवारी ने बताया है कि ESIC के अस्पताल या डिस्पेंसरी से रेफर होने की शर्त इमरजेंसी के मामलों में खत्म कर दी गई है। यह फैसला सोमवार को ही बोर्ड बैठक में लिया गया। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हार्ट अटैक जैसे मामलों में तुरंत इलाज की जरूरत होती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आदि पुरुष में रावण को दयालु बताना सैफ अली खान को पड़ा भारी, दिल्ली में हुआ केस दर्ज। जी हां दोस्तों, रामायण पर बन रही फिल्म आदि पुरुष में रावण का किरदार निभाने जा रहे अभिनेता सैफ अली खान कानूनी झंझट में फंस गए हैं। फिल्म में रावण के कृत्य को न्याय संगत दिखाए जाने के बयान पर सैफ अली खान के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ यह केस विश्व हिंदू महासंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजेश तोमर ने दर्ज कराया है। आपको बता दें कि आदि पुरुष फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। इस फिल्म को साल 2021 में रिलीज किया जाएगा।
इस फिल्म में सैफ अली खान को रावण का रोल ऑफर किया गया है, जबकि दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास इस फिल्म में भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आ सकते हैं। फिलहाल माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की भूमिका निभाने वाले कलाकारों के बारे में भी कुछ तय नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हर महिला को मिलेंगे 60,000 रुपए, जाने क्या है इस खबर की सच्चाई। जी हां दोस्तों, YouTube पर एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार एक महिला शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में 60,000 रुपए ट्रांसफर करने जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो हर महिला चाहेगी कि उसको इस योजना का लाभ मिले और 60,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर हो। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिला जनधन खाता धारकों के बैंक खातों में अप्रैल से जून तक यानी लगातार 3 महीने तक 500 रुपए की किस्त भेजी गई थी। फैक्ट चेक की पड़ताल में महिलाओं के बैंक खाते में 60,000 रुपए डालने का वीडियो फर्जी निकला। YouTube पर पोस्ट किए गए इस फर्जी वीडियो से देश भर में लोग गुमराह हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अफसरों पर प्रतिबंध से भड़के चीन ने अमेरिकी राजनयिक को किया तलब, बीजिंग ने जरूरी कदम उठाने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, अधिकारियों पर प्रतिबंध और ताइवान को सैन्य उपकरणों के बिक्री संबंधित फैसले से चीन बुरी तरह आग बबूला हो गया है। उसने मंगलवार को अमेरिकी राजनयिक को तलब कर उचित समय पर आवश्यक कदम उठाने की चेतावनी दी है। हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में भूमिका को लेकर अमेरिका ने सोमवार को 14 चीनी अधिकारियों पर यात्रा और वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब चीन की नेशनल पीपुल कांग्रेस के सभी 14 उपाध्यक्ष इस प्रतिबंध के दायरे में आए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो सर्दी बढ़ने के साथ साथ आज कई राज्यों में कोहरे और स्मॉग से हुई सुबह, जाने मौसम का ताजा हाल। जी हां दोस्तों, देश में सर्दी बढ़ने के साथ साथ कई राज्यों की सुबह स्मॉग और घने कोहरे से हुई है। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी कोहरे और स्मॉग ने लोगों को परेशान किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई नई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में घना कोहरा रहेगा। इस वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी भी बहुत कम रहेगी। स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिन अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में सोमवार को वे हिमपात से ठंड बढ़ गई है, जबकि मैदानी इलाकों में सोमवार को बरसात दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं किया है, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते कई शहरों में पेट्रोल के भाव 90 रुपए प्रति लीटर के ऊपर चला गया है। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था, जिससे दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 71 पैसे और डीजल की कीमत 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गोल्ड के दाम में तेज उछाल, चांदी में 3,000 रुपए से ज्यादा की आई तेजी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में मंगलवार को सोने की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। 8 दिसंबर 2020 को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 816 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई। वहीं चांदी के दाम में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 3,063 रुपए की तेजी आई है और दिल्ली सराफा बाजार में सोना 816 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 49,430 रुपए हो गया है। वहीं चांदी का भाव 3,063 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़त के साथ 64,361 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के कृषि मंत्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।